महराज मलिक केस की बड़ी अपडेट। अगली सुनवाई कब होगी और क्या महराज मलिक राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे और असेंबली सेशन में महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे या नहीं, इस पर जो है वो तमाम तफसीलात आप तक जो है वो वाज़ेह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वादाब नाज़रीन, उम्मीद है सभी हजरात बखैर आफियत होंगे। आप द चिनाब टाइम्स देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अक्टूबर है और आज महराज मलिक के केस की सुनवाई जो है वो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में होनी थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसमें जो है वो ये कहा गया कि महराज मलिक के जो केस की नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 7 नवंबर को होगी। मैं आपको बताता चलूँ, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से जो बुकला हजरात वहाँ पर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनमें एडवोकेट सुनील शेट्टी और सीनियर लॉयर मोनिका जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनकी तरफ से प्रेजेंटेशन जो इस केस के खिलाफ वहाँ पर दायर करनी थी वो जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँची। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ टाइम और दिया जाए ताकि हम इस केस को जो है वो अच्छे से स्टडी करने के बाद अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोर्ट में फाइल करें। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज जो है उन्होंने कोई भी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में फाइल नहीं की, जिस वजह से महराज मलिक केस में जो है नेक्स्ट हियरिंग अब 7 नवंबर को रखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि महराज मलिक पर 8 सितंबर को PSA लगा दिया गया था, जिसके बाद वो फिलहाल कठुआ जेल में बंद हैं और लोगों में ये उम्मीद थी कि क्या आज जो है महराज मलिक बाहर आ सकते हैं, क्या आज महराज मलिक को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि महराज मलिक को अगली सुनवाई है वो 7 नवंबर को होगी। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ तो लोगों में ये भी जो है कहीं ना कहीं बात चल रही कि क्या महराज मलिक आने वाले असेंबली सेशन में, जो असेंबली सेशन 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, क्या उसमें महराज मलिक जो है वो हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है वो हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि इस पर जो सुनवाई है वो जो अलग से पिटीशन वहां पर है, उन्होंने ये कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि इस मामले पर जो सुनवाई है वो 18 अक्टूबर 2025 को की जाएगी कि आया महराज मलिक जो हैं वो असेंबली सेशन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताता चलूं तो इसी असेंबली सेशन के दौरान जो है वो राज्यसभा के इंतखाबात भी होने हैं, तो उसके हवाले से भी जब ऑनरेबल कि क्या महराज मलिक जो है वो राज्यसभा के इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, तो इस पर भी जो समाअत है वो 18 अक्टूबर 2025 को रखी गई है। यानी कि महराज मलिक के इन दो मामलों की जो समाअत है, यानी कि क्या महराज मलिक जो है वो असेंबली सेशन में हिस्सा ले सकते हैं और उसके अलावा क्या महराज मलिक जो है वो राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर जो समाअत है जो हाई कोर्ट में अब होगी, उसके लिए तारीख जो है वो 18 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। तो मैं आपको यूं बता दूं कि महराज मलिक का जो PSA वाला केस है उसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 7 नवंबर 2025 को रखी गई है। और उसके अलावा क्या महराज मलिक जो है वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, उसके अलावा कि महराज मलिक जो है वो असेंबली सेशन में हिस्सा ले सकते हैं या राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट में दोबारा से सुनवाई की जाएगी वो 18 अक्टूबर 2025 को की जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि महराज मलिक के केस में जो है वो आज हाई कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें महराज मलिक के लिए कोई बड़ी राहत जो है वो नहीं दिख रही है और महराज मलिक के लिए अगली जो तारीख है वो 7 नवंबर को रखी गई है। यानी कि अब 7 नवंबर पर जो है वो पूरे डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नजर रहेगी कि क्या 7 नवंबर 2025 को महराज मलिक जो है वो उन्हें कोर्ट से कोई राहत मिलकर वो बाहर आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये जो है वो देखने वाली बात अब होगी कि क्या महराज मलिक को 7 नवंबर 2025 में, अब 7 नवंबर 2025 को अब हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वहां से राहत मिलती है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से महराज मलिक केस में नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 7 नवंबर को रखी गई है।